नमस्कार, जय हिंद साथियों, जय श्री राम। मेरा नाम ऋतुजा द्विवेदी है और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वनडे सारथी पर। तो दोस्तों, एक बार फिर हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए भूगोल के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के आकार और स्थिति। और दोस्तों, अगर आपको इनका PDF चाहिए इन क्वेश्चंस का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम वनडे सारथी है वहां पे जुड़ सकते हैं और वहां से हमारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी में स्थित है, दोनों में स्थित है और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। दो कितने गोलार्ध होते हैं? दो गोलार्ध होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। यानी कि एक होता है उत्तरी, ये है नॉर्थ, और ये है साउथ, एक होता है दक्षिणी। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है? हमारा भारत यहाँ स्थित है। यहाँ बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? हमारी बीच से हमारी क्या गुजरती है? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। नीचे कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ऊपर कौन सी है? ऊपर है कर्क, और नीचे कौन सी है? मकर। और बीच में कौन सी है? विषुवत। ठीक है, तो विषुवत रेखा के ऊपर जो गोलार्ध है वो है नॉर्थ, और विषुवत रेखा के नीचे जो गोलार्ध है वो है साउथ। ठीक है, तो हमारा भारत कौन सी रेखा से होकर गुजरता है? कर्क रेखा। यानी हमारे भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो हमारा भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? क्या वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश है, या ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश है, या 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 32.8 हजार वर्ग किलोमीटर है, 24.6 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, या 32 हजार वर्ग किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है क्या? भारत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्या वह 32.8% है, 8.4% है, 2.4% है, 4.2% है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2.4%। कितना होगा? 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा? भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं? भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं? देखो, क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा है तो आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन से स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे। कौन से स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे। तो बड़े कौन से देश हुए? 6। ये नहीं भारत विश्व में क्षेत्रफल देखते मान लोग 7 लगा देते हैं, पर प्रश्न को ध्यान से समझिए, सुनिए, समझिए। भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 6। कितने देश बड़े हैं? 6। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा देश है हमारा? रूस। कौन सा है हमारा? रूस। फिर आता है कौन सा हमारा? कनाडा। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा है हमारा? चीन। चीन हमारा पड़ोसी मित्र और दुश्मन देश भी है। तो रूस, कनाडा, चीन। और चौथे नंबर पे कौन सा आता है हमारा? यूएसए। कौन सा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका। चौथे नंबर पे कौन सा आता है? अमेरिका। 5वें नंबर पे कौन सा आता है हमारा? ब्राजील। अच्छा, यूएसए कौन से उसमें है? कौन से कॉन्टिनेंट में है? उत्तरी अमेरिका में। और ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में है? दक्षिणी अमेरिका में। कौन से कॉन्टिनेंट में है ब्राजील? दक्षिणी अमेरिका में। और उस ब्राजील के बाद हमारा कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आता है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। 6वें नंबर पे कौन सा? 7वें नंबर पे कौन सा आता है हमारा? भारत। 7वें और आखिरी नंबर पे कौन सा आता है? भारत। अब इसके बाद और भी छोटे छोटे देश हैं, पर भारत से जो पहले क्षेत्रफल की दृष्टि में है बड़े हैं वो कौन से देश हैं? रशिया हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया। फिर हमारा आता है कौन सा?
ब्राजील आता है, फिर हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे कौन सा आता है हमारा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का विस्तार कितने अक्षांश और देशांतरों के बीच है? लगभग 30, लगभग 25, लगभग 40, लगभग 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? लगभग 30। कितना सही आंसर होगा हमारा? लगभग 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो उसका सही आंसर क्या होगा हमारा? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा पूछा है, अगर समुद्री सीमा या कोस्टल सीमा पूछा होता तो कितना होता? 7,516 किलोमीटर। कोस्टल सीमा कितनी है हमारी? 7,516.6 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा कितनी है हमारी? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? उसके लिए आपको सबसे पहले क्या जानना होगा कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो अब हम इसको किससे लेंगे? पूर्व से पश्चिम की ओर लेंगे। तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की ओर लेंगे। तो सबसे पहले पश्चिम में कौन सा आता है हमारा? गुजरात। कौन सा आता है हमारा? गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा है हमारा? राजस्थान। गुजरात के बाद कौन सा हमारा? राजस्थान। फिर कौन सा हमारा? एमपी। कौन सा? एमपी यानी मध्य प्रदेश। फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़। कौन सा आता है हमारा? छत्तीसगढ़। ठीक है, गढ़। फिर हमारा 5वें नंबर पे कौन सा आता है हमारा? झारखंड। ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, झारखंड। झारखंड के बाद कौन सा आता है हमारा? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। क्या आता है हमारा? वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर हमारा आता है कौन सा? फिर आता है हमारा त्रिपुरा। कौन सा आता है हमारा? त्रिपुरा। और फिर कौन सा आता है आखिरी नंबर पे? भारत में जो आखिरी नंबर पे आता है कौन सा है हमारा? मिजोरम। टोटल कितने राज्य से होकर गुजरती है? हमारे टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, अब इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिससे नहीं होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? उड़ीसा। ठीक है, नहीं शब्द को ध्यान से देखिएगा। इसमें कौन सा बी ऑप्शन सही होगा? कौन सा होगा हमारा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कर्क रेखा व भारतीय प्रधान याम्योत्तर रेखा कहाँ से एक दूसरे को काटती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? खजुराहो के निकट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा? खजुराहो के निकट। एक्चुअली इसमें थोड़ा डाउट है। नहीं नहीं, खजुराहो के निकट नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? जबलपुर के पास। क्या होगा इस सही क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा? जबलपुर के पास। कर्क रेखा व प्रधान याम्योत्तर रेखा कहाँ से काटती है एक दूसरे को? जबलपुर के पास। अब भारत की जलीय सीमा मैंने पहले ही बताया था। भारत की जलीय सीमा कितनी है? 7,500 7,500 किलोमीटर। कितनी है? 7,500 किलोमीटर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत। क्या तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, नागपुर का पठार या पोटवार का पठार? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? पामीर का पठार। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा? पामीर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कर्क रेखा के उत्तर का भूभाग भारत में किस कटिबंधीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो उत्तर का जो भूभाग है कर्क रेखा का, वो कौन से कटिबंधीय क्षेत्रफल में? वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। और दक्षिण का क्या होगा? उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट में हम 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? रोम वासियों द्वारा भारत को कौन सा नाम मिला? चूंकि हमारा भारत सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? इंडस रिवर। इंडस रिवर के किनारे था, इसीलिए इंडस कहा जाता था। तो इंडस का क्या? तो इंडस से कौन सा नाम समझ में आ रहा है? क्या वो भारत है, क्या हिंदुस्तान है, क्या इंडिया है, या सभी? नहीं, तो इंडस से कौन सा नाम समझ में आ रहा है? इंडिया। इंडस से ही हमारा नाम मॉडिफाई होकर के क्या पड़ गया? इंडिया। तो रोम वासियों द्वारा कौन सा नाम मिला हमें? इंडिया। तो भारत के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम पूछा है, तो पूर्व से पश्चिम क्या 3,214 होगा, या 3,224 होगा, या 2,944 होगा, या 2,933? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पूर्व से पश्चिम कितना है? 2,933। और ये क्या है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण कितना है? 3,214 किलोमीटर। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और पेपर करके आइए।
ये क्वेश्चन आपके आने वाले हर पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा, तीनों ओर से जल से घिरे भाग को क्या कहते हैं? तीनों ओर से जल से घिरे भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय। हमारा भारत क्या है? प्रायद्वीपीय देश है। कौन सा देश हमारा? भारत प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, निम्न में से खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया, विशाखापट्टनम, मुंबई या चेन्नई? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? मुंबई। मुंबई क्या है? खुला सागरीय बंदरगाह है। अब 17 क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तरी सरकार तट भाग है, पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, मालाबार है, नन ऑफ दीज है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? पूर्वी तट। क्या होगा सही आंसर? पूर्वी तट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, लैगून पर विकसित बंदरगाह है, लैगून पर विकसित, क्या वो चेन्नई है, क्या वो कोच्चि है, मुंबई है या विशाखापत्तनम है? तो लैगून पर स्थित बंदरगाह कौन सा हमारा? कोच्चि बंदरगाह। कौन सा? कोच्चि बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 डिग्री देशांतर प्रदर्शित करता है। 1 डिग्री देशांतर क्या प्रदर्शित करता है? 4 मिनट को। क्या प्रदर्शित करता है? 4 मिनट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के उत्तर और दक्षिणी छोर में कितने डिग्री का अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ध्यान दीजिएगा। कितने डिग्री का अंतर है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से असत्य कथन। कौन सा? असत्य। तो असत्य देखना है, भारत के उत्तर में दक्षिण सीरियल व लगभग 30 डिग्री अक्षांश से दूरी पर स्थित है। भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी केवल 876 स्क्वायर किलोमीटर दक्षिण में है। भारत का प्रमाणित समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। सब सही है, कौन सा गलत है हमारा? भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी 876 नहीं 899 किलोमीटर है। कितना? 899 किलोमीटर है। अब इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। संपूर्ण देश का क्षेत्रफल लगभग 32.88 किलोमीटर, बिल्कुल 88 लाख किलोमीटर है, ना कि 88 किलोमीटर। अब सत्य कथन की पहचान करनी तो पहला तो असत्य हो गया। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 8वां स्थान नहीं, क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया भारत से छोटे, अभी मैंने बताया ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया भारत के ऊपर आते हैं, यानी कि इनसे बड़े हैं। 5वें नंबर पे ब्राजील है और 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे भारत है। भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम की लंबाई व चौड़ाई में अंतर 281 किलोमीटर है। यही क्वेश्चन हमारा गलत हुआ। क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? भारत। यही क्वेश्चन हमारा सही हुआ। तो निम्न इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम की लंबाई के व चौड़ाई में क्या अंतर है? 281 किलोमीटर का अंतर है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्वी तट बंदरगाह कौन कौन से हैं? काकीनाडा है, कोचीन है, तिरुवनंतपुरम है, पंडिचेरी है, तूतीकोरिन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? काकीनाडा है और पांडिचेरी है, बिल्कुल सही, और तूतीकोरिन है। ये हमारे कौन से हैं? पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? 145। क्या सही आंसर होगा हमारा? 145। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत के द्वीपों सहित रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है, 6,200 किलोमीटर है और 32.8 लाख किलोमीटर है। तो द्वीपों सहित सीमा रेखा की लंबाई, जितने भी द्वीप हैं उनको मिला करके, तो 5,200। इसमें नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि स्थलीय जो है वो कितने हैं? 5,200 हैं। और कोस्टल एरियाज कितने हैं? समुद्री एरियाज जो हैं वो कितने हैं हमारे? 7,500 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? नन ऑफ दीज। दोनों को जोड़ लीजिए, उतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? किस राज्य की? उत्तराखंड की बिल्कुल लगती है, उत्तर प्रदेश की बिल्कुल लगती है, सिक्किम की बिल्कुल लगती है, हिमाचल प्रदेश की नहीं लगती है। हिमाचल प्रदेश की नहीं लगती है। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा इसका? नेपाल का कौन सा ऐसा राज्य है जो सीमा रेखा से नहीं मिलता है? तो वो होगा हिमाचल प्रदेश। अच्छा, सीमा रेखा से संबंधित हम एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से आपके लिए बनाएंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और आज की सीरीज में बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आ रही है, हमारे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होगा, और भी बच्चों की हेल्प हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आ भी सकते हैं। तो आप प्लीज इस हमारे क्वेश्चन सीरीज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे सीरीज को शेयर भी करिएगा, ताकि और से और लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक यू।